अस्सलाम वालेकुम साद भाई, क्या हाल है आपके? बहुत बहुत मुबारक हो आपको सबसे पहले। और ये बताइएगा कि लगातार मुसलसल अब कराची इस सीज़न खास करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, पिछले कुछ सीज़न अच्छे नहीं गई, तो इस दफ़ा क्या मेंटालिटी चेंज आई है टीम के अंदर? क्योंकि वार्नर भी आए टीम के अंदर, डगआउट में है, और साथ में जो विलियमसन की बात करें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इंटरनेशनल लेके आते हैं, तो क्या कुछ उनसे सीखने का मौका मिला, या क्या एक मेंटालिटी जो है वो नहीं आई है टीम के डगआउट में? बिल्कुल। ऑब्वियसली जब आपके पास इतने बड़े नाम और एजेंट मौजूद हो तो एक रेस्टोरेंट में एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और वो बहुत बैक करते हैं। और यही है कि मैनेजमेंट की तरफ से बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस दिया हुआ है प्लेयर्स को और बैक कर रहे हैं, तो तभी हमारे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। साथ ये बताएं कि जब मैच फंसा हुआ था आखिरी 2 ओवर्स के अंदर तकरीबन 40 से ज़्यादा स्कोर चाहिए थे आप लोगों को, तो क्या डगआउट में चल रहा था और आप लोग प्रेशर में थे कि या उम्मीद थी कि जीत जाएंगे? नहीं, ऑब्वियसली प्रेशर तो क्यों नहीं होगा, एक बिग स्टेज है और बड़ी लीग है, लेकिन एक बिलीफ था टीम को। सब कुछ सब जो भी मैनेजमेंट, हम लोग जितने भी प्लेयर्स थे, सारे प्लेयर्स एक यही बात कर रहे थे कि हमें मैच यहाँ से हम जीतेंगे, और यही हुआ कि हम लोग मैच को एंड तक लेके गए और अच्छा रिजल्ट मिला हम लोगों को। छोटी इनिंग्स थी लेकिन काफ़ी इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी आपकी। तो क्या सोच के आए थे जब आप फील्ड में आ रहे थे, क्योंकि उस वक्त कराची लग रहा था कि जैसे काफ़ी अंडर प्रेशर है, तो आप क्योंकि अभी यंग हैं, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो कितना प्रेशर फील कर रहे थे? साथ में मसरूर भाई से, मसरूर भाई कैचेस बड़े ड्रॉप हो रहे हैं इस साल, आप एज अ फील्डिंग कोच किस तरह देख रहे हैं? आमिर का भी हमने कैच देखा था कि बड़ा इजी कैच ड्रॉप हुआ, कि उसके बाद उन्होंने उसकी कमी पूरी कर ली थी, एक शानदार कैच पकड़ के। बिल्कुल, मुझे अपने आप पे बिलीफ था। जब मैं बैटिंग पे जा रहा था मुझे यही था कि मैं मतलब एक जो भी इनिंग खेलता हूँ, जो भी जितने भी रन करता हूँ, उससे टीम को फ़ायदा हो, और मेनली मैनेजमेंट की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट था। कैचेस की आपने बात की, पीएसएल के हवाले से बात करूंगा। टू बी ऑनेस्ट, हमारी टीम का रेशियो ड्रॉप कैचेस का बहुत कम है। जिस तरह आमिर से एक ड्रॉप हो गया, मगर उसके बाद एक उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच लिया, तो ओवरऑल अगर आप स्टैट्स वाइज देखें तो कराची किंग्स के कैच की परसेंटेज और ग्राउंड फील्डिंग की परसेंटेज बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम मसरूर भाई, मोहम्मद एजाज़ फ्रॉम पाक पैशन। मेरा सवाल थोड़ा सा बैटिंग पोजीशंस के हवाले से है। आपको नहीं लगता कि T20 क्रिकेट में अब जो बैटिंग पोजीशंस है वो थोड़ी सी इररेलेवेंट होती जा रही है? हमने देखा कि पिछले मैचेस में यंगस्टर्स मास सदाकत आए, फिर हसन नवाज भी नीचे खेल रहे हैं, तो बैटिंग पोजीशंस के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि अब शायद ये एक इस तरह की सेंस डेवलप हो रही है यंगस्टर्स के अंदर कि हम किसी भी बैटिंग पोजीशन पे आएँ और खेलें और मैच जिताने की काबिलियत हम रखते हों। ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है, और जिस पोजीशन पे भी खेल रहे हैं वो एज अ इम्पैक्ट प्लेयर आ रहे हैं, और वो मैच फिनिश करने की बात कर रहे हैं। जिस तरह आज साद ने खेला, एक इम्पैक्टफुल इनिंग थी, छोटी सी इनिंग है मगर टीम को फ़ायदा दे रही है। यही इम्पैक्टफुल इनिंग्स इसी तरीके की पाकिस्तान के लिए भी खेलेंगे। ये बिल्डअप है इनको, क्योंकि ये अपने लिए नहीं खेलेंगे, ये टीम के लिए खेलेंगे, और इसी तरह छोटी छोटी इम्पैक्टफुल इनिंग जो टीम को फ़ायदा दे, वो हमारा, और ख़ास तौर पर इन बच्चों को जो हमारा फ्यूचर है।